नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। तारीख थी 25 अप्रैल और स्थान था ममता बनर्जी का भवानीपुर। एक भगवा पट्टा गले में डाले हुए एक शख्स दहाड़ रहा है। उसकी आंखें बता रही है कि वो दहाड़ रहा है। और जब यह तस्वीर पूरे बंगाल में फैली, उसी वक्त यह तय हो गया था कि असली रॉयल बंगाल टाइगर कौन है। और उसी वक्त से बंगाल के चुनाव की दिशा बदल गई। भला कौन ऐसा नेता है जो ममता बनर्जी के घर में जाकर दहाड़ रहा है और उसकी दहाड़ सुनकर टीएमसी के सारे कार्यकर्ता भेड़ बकरियों की भांति भाग रहे हैं। ये तस्वीरें सदा के लिए बंगाल के मन मस्तिष्क पर अंकित हो गई। पर यह पहली तस्वीर नहीं थी। इससे पहले भी कई तस्वीरें थी जिसने बता दिया था कि शाह की पसंद कौन है। अमित शाह भवानीपुर आए और वो शुवेंदु अधिकारी के नॉमिनेशन के लिए पहुंचे थे। कलकत्ता का कालीघाट। अमित शाह एक गाड़ी में बढ़े जा रहे हैं, एक रोड शो है और फिर जाके नॉमिनेशन करना था। अचानक 10-12 के झुंड में कुछ लोग ममता बनर्जी के घर की तरफ से तेज कदमों से आते हुए दिखते हैं। पहले तो अमित शाह भी थोड़ी देर के लिए सकपका गए कि मामला क्या है, लेकिन इन्हें थोड़ी देर में ही समझ में आ गया कि उन लोगों का इंटेंशन कोई खतरनाक नहीं है। और ममता बनर्जी के घर की गली से निकलकर आते हुए कुछ लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और वीर शुवेंदु जिंदाबाद, शुवेंदु दादा जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। ठीक उसी क्षण अमित शाह को यह एहसास हो गया था कि ममता बनर्जी हार रही हैं, शुवेंदु अधिकारी जीत रहे हैं। और उस अमित शाह ने पूरी ताकत झोंक दी कि इस बार चूकना नहीं है, जनता तैयार है, पार्टी को सिर्फ तैयार करना है। ऐसे हैं हमारे शुवेंदु अधिकारी, वो शुवेंदु अधिकारी जिन्हें अमित शाह ने खुद पर्यवेक्षक के रूप में आकर बंगाल का नया मुख्यमंत्री चुना है। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि कौन है शुवेंदु अधिकारी, क्या है इनका इतिहास, आखिर वो बंगाल के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे कैसे। 1987 का साल था। छात्र राजनीति में एक बहुत बड़े परिवार के लड़के का पदार्पण होता है। कांग्रेस की छात्र राजनीति में यह अधिकारी परिवार का लड़का है। वो अधिकारी परिवार जिसकी तूती बोला करती है नंदीग्राम के आसपास। उस परिवार का एक दुबला पतला लड़का यूथ कांग्रेस ज्वाइन करता है और उसके बाद कॉलेज इलेक्शन को हिलाकर रख देता है। कॉलेज प्रेसिडेंट चुने जाने के बाद शुवेंदु अधिकारी की पहचान कांग्रेस सर्किल में होने लगी थी। यह वो दौर था जब इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और शिशिर अधिकारी मंत्री थे और ममता बनर्जी भी उसी वक्त मंत्री बनी थी। तब तक 87 से आते आते शुवेंदु अधिकारी एक परिपक्व राजनेता बन चुके थे। अचानक से ममता बनर्जी ने मंत्री पद छोड़ दिया। कांग्रेस के साथ उनका विवाद शुरू हुआ था। ममता बनर्जी को लगता था कि वामपंथियों को उखाड़ने के लिए ये वाली कांग्रेस नहीं चलेगी, जो पग पग पर दिल्ली में जाकर उन कम्युनिस्टों के साथ समझौते करती है। ये कांग्रेस कम्युनिस्टों का सफाया कर ही नहीं सकती। उन्होंने एक नई पार्टी बनाने की घोषणा कर दी, लेकिन आप में से बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि तृणमूल कांग्रेस का असली कॉन्सेप्ट दिनेश त्रिवेदी और शिशिर अधिकारी का था। और ममता बनर्जी को उन दोनों ने चुना था कि ये हमारी पार्टी को लीड करेंगी। तब तक शुवेंदु अधिकारी विधायक हो चुके थे, ममता बनर्जी के दाहिने हाथ। कहने वाले ये कहते हैं कि नंदीग्राम और सिंगूर का जो आंदोलन हुआ वो दरअसल शुवेंदु अधिकारी का शुरू किया हुआ जन आंदोलन था।
ममता बनर्जी को तो उस इलाके में लोग जानते थे, लेकिन कोई पकड़ नहीं थी। ममता बनर्जी को कलकत्ता से उठाकर नंदीग्राम और सिंगूर में ले जाने वाले शुवेंदु अधिकारी थे। शुवेंदु अधिकारी अपनी गाड़ी देते थे, उस गाड़ी में पेट्रोल भरवाते थे, नाश्ता रखते थे, पानी की बोतलें रखते थे, तौलिया रखते थे और ड्राइवर को 2,500-3 हजार रुपया देते थे ताकि ममता बनर्जी घूम सके। लोग शुवेंदु अधिकारी के, पैसा शुवेंदु अधिकारी का, आंदोलन शुवेंदु अधिकारी का, नाम हुआ किसका? ममता बनर्जी का। उस वक्त तक शुवेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस में सेकेंड इन कमांड हो चुके थे, ममता बनर्जी के दाहिने हाथ। लेकिन कहते हैं ना कि पावर करप्ट्स एंड मोर पावर करप्ट्स मोर एब्सोल्युटली। जब ममता बनर्जी के पास बंगाल की सत्ता आई तो शुवेंदु दादा की तूती बोलती थी। लोगों को उम्मीद थी कि कम्युनिस्टों ने जो बंगाल को बर्बाद किया वो ममता और शुवेंदु की जोड़ी उस बंगाल को संवारेगी। लेकिन ये क्या, अचानक दिल्ली में पढ़ रहा एक छोरा बंगाल लौट आता है। वो ममता बनर्जी का भतीजा है। एक चश्मदीद और टीएमसी के बड़े नेता एक कहानी बताते हैं। एक दिन की बात है, ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी बैठे हुए थे। अभिषेक बनर्जी आते हैं, नया नया लड़का राजनीति में, और वो शुवेंदु अधिकारी को कहता है कि आप उठिए, किनारे जाइए, मैं बैठूंगा। शुवेंदु अधिकारी ममता की ओर देखते हैं। ममता बनर्जी ने इशारा किया कि जब वो कह रहा है तो उठ जाइए। उसी वक्त शुवेंदु अधिकारी ने फैसला किया कि अब बहुत हो गया, अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, और ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के रास्ते वहीं से अलग हो गए। 2021 का वक्त था। शुवेंदु अधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और भारतीय जनता पार्टी में जुड़ते हुए ही उन्होंने जो पहली घोषणा की कि ममता बनर्जी के खिलाफ नंदीग्राम में मैं चुनाव लड़ूंगा। ममता बनर्जी बहुत बड़ी नेता थी, उन्हें लगता था कि पूरे बंगाल को वो चला रही है। लेकिन उस चुनाव का परिणाम आप सब जानते हैं। शुवेंदु जीते, ममता हारी, और उसके बाद ममता दोबारा नंदीग्राम नहीं गई। यह है शुवेंदु अधिकारी की ताकत। शुवेंदु अधिकारी टीएमसी के हर सिस्टम को जानते हैं। वो पूरे सिंडिकेट राज को समझते हैं, और सिंडिकेट को तोड़ने की कुव्वत अगर किसी राजनेता में है बंगाल में तो वह शुवेंदु अधिकारी में है, और इस मामले में बिल्कुल स्पष्टवादी हैं। वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास ऊपर वाले कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं जो हमारे साथ हम ही उसका विश्वास। सुनिए जरा। जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন। जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, ये तो हो गई फ्लैशबैक की बातें। अब इस चुनाव की कुछ बातें कर लेते हैं कि इस चुनाव में क्या हुआ। वो तस्वीर याद है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करने के लिए मंच पर आए हैं, खड़े हैं। तेज कदमों से चलते हुए शुवेंदु अधिकारी न सिर्फ उनके गले में पट्टा पहनाते हैं, बल्कि उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेते हैं। और उसके बाद वहां उपस्थित समुदाय जय श्री राम के नारों से गूंज उठता है, जय मां काली के नारों से गूंज उठता है। उस तस्वीर ने बंगाल के हर हिंदू के मन को गर्व से भर दिया। योगी आदित्यनाथ, हिंदू हृदय सम्राट, गोरक्षा पीठ का मधाधीश्वर, शुवेंदु अधिकारी, बंगाल का शेर, जब दो महापुरुष मिलते हैं तो एक दूसरे का कितना सम्मान करते हैं, ये तस्वीरें बंगाल के चुनाव के नैरेटिव को बदल देने के लिए काफी थी। और उसके बाद तो नेताओं का तांता लग गया, जिस नेता के प्रचार में योगी आदित्यनाथ जाएं वही उनके चरण छूकर प्रणाम करें। ये थे सनातन के संस्कार कि जमीन हमारी है, पकड़ हमारा है, लोग हमारे हैं, लेकिन पूजनीय आप हैं क्योंकि आप पीठाधीश्वर हैं।
ये हैं शुवेंदु अधिकारी। जब शुवेंदु अधिकारी पहलगाम हमले के पीड़ितों से मिलते हैं तो एक बच्चे को गोद में उठाकर वो जोर जोर से कह रहे हैं कि छोड़ेंगे नहीं, बदला लेंगे। ये शुवेंदु की शपथ है कि तुम पर अन्याय नहीं होने देंगे। उस वीडियो को जिसने देखा उसने कहा कि नेता है, कॉरपोरेट नेता नहीं, जमीन से जुड़ा हुआ नेता, जज्बाती नेता। इतने बड़े परिवार, जिसके पिता मंत्री हों, जिसके भाई पहले से राजनीति में हो, वो 12-12, 13-13 घंटे दौड़ दौड़ के मेहनत कर रहा है। इसलिए आज शुवेंदु अधिकारी हैं। जिस जिले में जाते हैं उस जिले में लोगों की फौज खड़ी हो जाती है। नौजवानों का जोश है शुवेंदु, महिलाओं की लाज है शुवेंदु, बंगाल का भरोसा है शुवेंदु, अमित शाह के लाडले हैं शुवेंदु, मोदी का आशीर्वाद है शुवेंदु, और योगी आदित्यनाथ की शान है शुवेंदु। जरा भी इफ बट नहीं। अमित शाह जी कहते हैं कि मैंने सभी लोगों से पूछा कि और कोई ऑप्शन है बताओ, लेकिन लोगों ने क्या कहा मैं कुछ बोलूं उससे बेहतर है कि अमित शाह के शब्दों में आप खुद सुन लीजिए। केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। दोस्तों, बंगाल में शुवेंदु राज शुरू हो गया है। लोगों के एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं। यह बंगाल के पुनर्जागरण का काल है, हिंदू संस्कृति के पुनर्जागरण का काल है। गांव गांव में अबीर उड़ाए जा रहे हैं, महिलाएं नाच रही हैं, गा रही हैं, कीर्तन मंडलियां झूम रही हैं। आज तक किसी भी चुनाव में आपने देखा है कि आम जनता जश्न मना रही हो? पार्टी कार्यकर्ताओं को जश्न मनाते हुए, मिठाइयां बांटते हुए आपने बहुत देखा होगा, लेकिन आम लोगों को जश्न मनाते हुए, गांव की गलियों में खेलते हुए, बच्चों को जश्न मनाते हुए, महिलाओं को जश्न मनाते हुए पहली बार देखा होगा आपने। यह बंगाल के आजादी की लड़ाई है, और शाह ने जिसे अपना द रॉयल बंगाल टाइगर चुना है, उस पे बंगाल को भरोसा है कि बंगाल का नया सूर्योदय होगा तो अब होगा, फिर से बनेगा अमार सोनार बंगला। नमस्कार।